हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अनफक योरसेल्फ बुक समरी, जिसके ऑथर गैरी जॉन बिशॉफ हैं। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में एक दिन में लगभग 64,000 विचार आते हैं? जो आपने कल सोचा था आज भी आप वही सोच रहे हैं। ऐसे विचार जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं को सोच सोच कर आप अपना जीवन बिल्कुल बदतर बना रहे हैं। देखिए, गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गोल पर ध्यान देना गलत है। गोल पर ध्यान देने के बजाय आप अपने रोज के कार्य पर ध्यान दो। ये सिर्फ एक उदाहरण है। न जाने ऐसे ही हम दिन में कितनी बार अपने आप से गलत बोल कर अपने आप में गलत मानसिकता उत्पन्न कर लेते हैं। कि अगर आप सोचें कि मुझे विराट कोहली जैसा अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हैं? हर रोज 10-10 घंटे काम कर सकते हैं? ये सब बातों को सोचकर अपने आप से पूछिए कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता हूँ। याद रखिए, आपके शब्द में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आप जो अपने आप से कहते हैं आप वही सोचते हैं, और आप जो सोचते हैं वही करते हैं। इसलिए बहानेबाजी करना छोड़ दीजिए और काम में अपने आप से बस इतना पूछिए कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मुझे कोई बड़ी गाड़ी या महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जब सामने से BMW, ऑडी या कोई अन्य गाड़ी गुजरती हुई देखते हैं तब बोलते हैं काश ऐसी गाड़ी मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए ध्यान से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, और जो आपको चाहिए उसको अपने अंदर दबा के ना रखें। इसी वाक्य से आपका पर्पस साफ हो जाएगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी बुक का दूसरा चैप्टर है मैं जीतने के लिए बना हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हमेशा जीतते हो, कभी हारते नहीं हो, तब आप सोचोगे यार कितनी बार तो हारा हूँ, कितनी बार एग्जाम में फेल हुआ हूँ, और कितनी बार इंटरव्यू में बाहर हुआ हूँ, और कितनी बार लोगों ने मुझे नहीं अपनाया है। आपने ये जरूर सुना होगा, जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। क्या ये सच है या गलत? आपकी सोच और आपके कार्य आपस में एक जैसे होने चाहिए। सिर्फ सोचने से आप कुछ नहीं बनते हैं। टाल मटोल करने की आदत को अब भी छोड़ दो। बैठकर घंटों सोचने से नहीं, बल्कि कार्य करने से आप सफल होंगे। इसलिए अभी उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। अपनी सोच और कार्य को एक जैसा बना दो। याद रखिए, आपके जीवन में कोई नई मुसीबत या नई परेशानी नहीं होने वाली है। वो सब पहले किसी न किसी के साथ हो चुका है और उसका सॉल्यूशन भी बताया जा चुका है। आप किसी बात पर किसी दिन गुस्सा हो जाते हैं और कुछ दिन या कुछ महीनों बाद उस बात को सोचकर हंसते हो कि मैं कैसी छोटी बात पर परेशान हो गया था। अपनी परेशानी को एक एक करके हल करो। एक परेशानी का भार दूसरी परेशानी पर मत डालिए। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, आपकी परेशानी भी नहीं। आज आप जिस बात से परेशान हो रहे हो, कल उस बात का कोई मायने नहीं रहेगा। भविष्य के बारे में सोचो, और बहुत सी चीजें का आना बाकी है। इसी बुक का तीसरा चैप्टर है मैं अनिश्चितता को मान लेता हूँ। हमें निश्चितता की लत लग गई है। जो भी हम करते हैं उसके लिए परिणाम हमेशा हमारी सोच के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अगर परिणाम हमारी सोच से थोड़े से भी अलग होते हैं तो हम दुखी होकर काम छोड़ देते हैं। दुनिया में निश्चित कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ हमारे दिमाग के अनुसार ही दुनिया दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेस शुरू किया है तो सफलता मिलनी ही चाहिए, एग्जाम दिया है तो पास होने ही चाहिए, निवेश किया है तो लाभ होना ही चाहिए, इंटरव्यू दिया है तो क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन जब आप अपने आप से ये बोलते हैं कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने सोचा था परिणाम वैसा ही मिलेगा, तब आप जिंदगी को एक नया नजरिए से देखने लगते हैं। कोई भी इंसान जब किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है तो वो एक न एक बार अपने मन में ये बात जरूर कहता है कि मुझे भी उस व्यक्ति की तरह बनना है। लेकिन क्या कहने मात्र से वो उस व्यक्ति की तरह बन जाएगा? आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। उसे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना होगा, तब जाकर वो उसकी तरह बन पाएगा। इसका मतलब हमें हमारी सोच नहीं बल्कि हमारे कार्य परिभाषित करते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को एक फेलियर और नकारा सोचते हो तो क्या आप वैसे ही बन जाते हो? उत्तर फिर वही होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप अपने आप को क्यों एक फेलियर और नकारा सोचकर एक असल नकारा मान लेते हो? आप एक फेलियर नहीं हो, आप नकारा भी नहीं हो, आप बदसूरत भी नहीं हो। अपनी जिंदगी में पड़े पड़े किसी ऐसे जादूगर या मोटिवेशन स्पीकर का इंतजार मत करो जो आपको मोटिवेट करेगा, तब जाकर आप कोई काम करोगे। अभी उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। याद रखो, जो जितना ज्यादा सफल है उसने उतनी ही ज्यादा असफलताएं देखी हैं। हम काम करने से बदलाव लाते हैं, न कि बस सोचने से। आपके सोचने मात्र से न तो आप असफल बनोगे न ही आप सफल बनोगे। बिना दर्द और दूरदर्शी सोच और कठिन परिश्रम के किसी ने भी कोई महान काम नहीं किया है। आपको भी अगर अपने जीवन में कुछ भी पाना है तो कठिन परिश्रम और लगातार काम करना होगा। दुख का सबसे बड़ा कारण लोगों और दुनिया पर उम्मीद है। देखिए, किसी से आशा रखना या किसी पर भरोसा करना कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन जब हमारी खुशी किसी की उम्मीद पर चल रही होती है तब दिक्कत आती है। बिना खुश या शांत रहे सफलता नहीं पाई जा सकती है। इसलिए अपनी खुशी अपने पास रखो, जीवन के हर स्तर और समस्या को अपना लो